से लाइए तब वह अमृत धारा बनती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वंद्व समास के अनुसार समान है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है कहा है। मोक्ष मार्ग है, यह एक वचन में है, एक नहीं वस्तु, किंतु एक वचन में मोक्ष मार्ग है। किंतु ये तीनों समान रूप से मिले हैं। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों मिल नहीं सकते। आंशिक नहीं चाहिए, हमें समान तोल चाहिए। तो समान तोल तब बनता है अनंतानुबंधी का भी उदय ना हो, अप्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, और प्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, तब वह मोक्ष मार्ग कहो अथवा सामान्य कहो। इसलिए जो व्यक्ति चतुर्थादि गुण स्थान में मोक्ष मार्गी मानता है तो वह एक प्रकार से अवर्णवाद कर रहा है। उसको हम न ही समय सार कहेंगे और न ही हम अमृतचंद जी की ख्याति, आत्मख्याति टीका कहेंगे, और न ही जयसेन महाराज जी के अपेक्षा से वह तात्पर्य वृत्ति कहलाएगी। हिंदी में कहीं किसी ने लिखा हो तो हिंदी कार से आप बात करिए, किंतु इन तीनों के साथ उसको मिलाए ही नहीं। अमृत धारा में चौथी कोई वस्तु मिलती नहीं, क्योंकि भैया खाया नहीं जा रहा, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दो, हाँ, ताकि खा ले हम। नहीं, उसको सूंघ सकते हो, एक या दो बूंद डाल दो पानी अथवा दूध में, आपके पेट में जो मचल रहा है, नहीं समझे, उल्टी होने को है, होती तो है ही नहीं, है खाने की इच्छा है ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रत्याख्यान को हटाओ, अपने आप ही खाने की इच्छा हो जाएगी। फिर वह श्रमण हुआ, मोक्ष मार्गी हुआ, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पर भेजना, कहाँ पर सब व्यवस्था होती रहती है। राष्ट्रपति की जैसी व्यवस्था होती रहती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, श्रवणस्य भावो साम्य। इस प्रकार वे घर में रहते हुए भी श्रवणता का अनुभव करना चाह रहे हैं, वे आगम से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उन लोगों को सारे हिंदियों को भूल करके संस्कृत सीखने का थोड़ा सा अभ्यास कर ले। थोड़ा सा होने से ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में आ जाएगा, वो 7-8 साल लग जाए, अष्टाध्यायी पूर्ण हो जाए, जैनेन्द्र व्याकरण पूर्ण हो जाए, अथवा थोड़े से और कम प्रयास करना चाहते तो कातंत्र रूपमाला लगा सकते हैं। लेकिन उसके बिना आप इन तीनों का रहस्य 3 काल में नहीं आता। हिंदी पढ़ करके जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को घर में बनाना चाहता है, वह कितने अंधकार में होगा आप सोच लीजिए। फिर भी वह अंधकार में लाइट को देखने का प्रयास कर रहा है। ताराएं कितने भी हो जाएं नीचे की ओर रिफ्लेक्टेड, किंतु उससे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज्योति तो है, ज्योतिष मंडल में तो आ जाते हैं वो, किंतु उनकी वह ज्योति पढ़ने योग्य नहीं। यहाँ तक कि चंद्रमा की ज्योति से भी हम पढ़ नहीं सकते। सूर्य नारायण का दर्शन पहले आवश्यक है। वह आलोक ही एक प्रकार से स्नान समिति के लिए योग्य है, और वह सूर्य नारायण के आलोक में ही ईर्यापट शुद्धि भी होती है। आदान निक्षेपण समिति के लिए भी आलोक प्रकाश चाहिए, दिन चाहिए। दिन अस्त हुआ
तो अपने पाटा, अपने संस्तर आदि आदि को आप हाथ नहीं लगा सकते, पहले से लगा करके अच्छे संशोधन के साथ करो। इसी प्रकार जब तक इस कषाय के विषय में अध्ययन सही सही नहीं होगा, तब तक वे यह अवर्णवाद करते चले जाएंगे। जिस किसी के व्यक्ति के मुख से सुन करके इस प्रकार मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय करना एक प्रकार से महान अपराध की कोटि में आता है।